नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन और राजयोग के बारे में। मतलब कुंभ लगन की जो कुंडली होती है उसमें राजयोग कब होता है, ऐसे कौन से ग्रह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा शुभ फलदायी है, वह जो ग्रह है वह ग्रह कौन से घर में होने चाहिए, कौन से खाने में होने चाहिए, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हर एक लगन के लिए, मतलब मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी 12 लगन है, हर एक लगन के लिए जो महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह है वो बदलते रहते हैं। अमूमन तौर पर हम ऐसा देखते हैं कि जो गुरु ग्रह है वो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है, जो कि ज्ञान का कारक है, प्रॉस्पेरिटी का कारक है और अच्छी जो इमेज है इसका भी कारक है, तो फेमस होने का भी कारक है। लेकिन जो गुरु है वो सभी लगन के लिए शुभ फलदायी नहीं होता। हालांकि जो शुक्र के लगन है, मतलब वृषभ और तुला राशि के जो लगन है, उस लगन के लिए जो गुरु है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी होता है। उसी प्रकार शनि जो है वो उन दोनों लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह भी होता है। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं वृषभ और तुला लगन के बारे में, उसमें काफी डिटेल में बताया गया है, जरूर वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। उसी प्रकार जो मंगल ग्रह है वो मंगल ग्रह भी कर्क और सिंह राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। उसी प्रकार मन से ये जो बात है बिल्कुल भी निकाल दो कि कोई भी जो ग्रह है वो संपूर्णता शुभ फलदायी होता है या फिर संपूर्णता अशुभ फलदायी होता है। वो जो ग्रह है वो कुंडली में कौन से राशि में है, कौन से स्थान में है, कौन से लगन में है, कौन से नवमाश में है, उसकी दैनिक गति किस प्रकार की है, और उसका जो नवमाश या फिर उसकी जो नक्षत्र है वो कौन सा है, उस सभी के आधार पर वो जो ग्रह है वो कुंडली में शुभ फलदायी होगा या नहीं, इसके बारे में कह सकते हैं। अब ये जो बातें हैं वो सूक्ष्म ज्योतिष की है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी जो कुंडली है वो राजयोग कारक ग्रह राजयोग कारक कब कहलाएगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है उसकी जो कुंडली की जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ लगन के बारे में। तो कुंभ लगन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो शुभ ग्रह होता है वो होता है शुक्र। क्यों? इसके पीछे कारण भी वही है कि जो शुक्र ग्रह है वो शुक्र चतुर्थेश है और भाग्येश भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि किसी भी कुंडली में केंद्र कौन स्थान के जो अधिपति होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो शुक्र जो ग्रह है उसकी जो दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, दोनों भी राशियां जो है वह, एक जो वृषभ राशि है वो केंद्र स्थान में आती है चतुर्थ स्थान में, और जो तुला राशि है वह भाग्य स्थान में कौन स्थान में आती है। दोनों भी जो राशियां है वह शुक्र के होने के कारण शुक्र जो ग्रह है वह कुंभ लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और राजयोग कारक ग्रह होता है। तो शुक्र की जो प्लेसमेंट है इस कुंडली में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात हम कह रहे हैं, एक शब्द हम कह रहे हैं जो है राजयोग। तो प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो राजयोग माने के राजा होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राजयोग के पीछे का जो कारण है, इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार का है कि आपको मेहनत या फिर कष्ट उसी प्रकार से करने होंगे जैसे कि बाकी लोग करते हैं, लेकिन इसके जो फल है वो आपको बहुत सही तरीके से मिलेंगे और काफी जल्दी जल्दी मिलेंगे। उसके जो रिजल्ट्स है वो काफी जल्दी जल्दी मिलेंगे, या फिर सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो आपको काफी जल्दी जल्दी मिल जाती है। आपने यह भी देखा होगा कि कई ऐसे जो लोग होते हैं वो काम तो करते रहते हैं दिन भर या फिर कई सालों तक, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये बात जो लक फैक्टर जिस कुंडली में होता है या फिर राजयोग कारक जो कुंडली होती है उनमें ये बात थोड़ी अलग से होती है कि मेहनत तो वो करते हैं लेकिन उनकी सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो काफी जल्दी जल्दी मिलती है। इसी वजह से किसी भी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर अगर उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वो काफी ज्यादा आगे तक बढ़ते हैं। तो इस यही कारण होता है और यही जो फर्क होता है वो राजयोग कारक कुंडली और सामान्य कुंडली में देखा जा सकता है। तो इसी तरह से यह जो शुक्र है वो शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो कुंडली है, मतलब जो कुंभ लगन की कुंडली है, इसमें जो शुक्र है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद का जो ग्रह है वो है बुध। तो बुध ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो बुध ग्रह भी कुंडली में, मतलब कुंभ लगन की कुंडली में महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध जो ग्रह है वो पंचमेश है और अष्टमेश भी है।
पंचम जो स्थान होता है वो महत्वपूर्ण कोण स्थान होता है, इस वजह से हम इसे शुभ ग्रह कह सकते हैं। लेकिन जो अष्टम स्थान है वो अशुभ स्थान होता है, मृत्यु का स्थान होता है। इस वजह से बुध का जो शुभत्व होता है वो थोड़ा कम आका जाता है अगर शुक्र से अगर तुलना करें, क्योंकि शुक्र केंद्र और कोण स्थान का अधिपति है, इस वजह से इसका जो शुभत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बुध के बारे में, यह कोण स्थान का अधिपति है, लेकिन इसके जो दूसरी राशि वो अष्टम स्थान में आने के कारण इसका जो शुभत्व है वो शुक्र के साथ अगर तुलना करें तो थोड़ा सा कम आका जा सकता है। लेकिन जो बुध है वो भी शुभ फलदायी हो सकता है कुंभ लग्न की कुंडली में। इसके बाद और एक ग्रह हमने लिखा है जो है शनि। अर्थात आपको पता होगा कि कुंभ लग्न के लिए या फिर कुंभ राशि का स्वामी कुंभ राशि का जो स्वामी है वह शनि है। तो शनि हमने क्यों लिया है, होता क्या है कि हर एक कुंडली में अच्छे राजयोग है, सभी प्रकार के धन दौलत, सभी प्रकार की जो ऐश्वर्य है या फिर अधिभौतिक सुख है वो सामने है, उसका आप उपभोग अगर नहीं ले पाए तो उस कुंडली का कोई मतलब नहीं बनता, उस राजयोग का कोई मतलब नहीं बनता। तो जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ही आप इन सभी जो बातें हैं, सभी जो सुख है इसका उपभोग ले सकते हो। अगर आप बेड रिडन हो या फिर अगर आप व्हील चेयर पर हो, यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले इंसान हो, स्ट्रेसफुल आपका लाइफ है, आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव आपकी थॉट्स है, तो फिर आप इन सभी बातों का, इन सभी सुखों का उपभोग नहीं ले सकते। इस वजह से जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो जो लग्नेश होता है वो भी अच्छा होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ग्रह है शुक्र वो कौन से स्थान में या फिर राशि में होना चाहिए, उसके बाद बुध और उसके बाद शनि के बारे में। तो शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र अगर आपके लगन भाव में है, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव में और दशम भाव में, तो शुक्र अगर केंद्र कोण स्थान में होगा तो वह राजयोग कारक कहलाएगा, या फिर वो जो कुंडली है वह राजयोग कारक कहलाएगी। मतलब राजयोग के बारे में जैसे मैंने पहले कहा कि वे जो कुंडली होती है, ऐसी जो कुंडली होती है वो जीवन में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर और एक जो बात है, और एक जो स्थान है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि द्वितीय स्थान। तो अगर द्वितीय स्थान में भी यदि शुक्र है तो भी वो राजयोग जैसे ही जो परिणाम है वो दे सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, मीन राशि में जो शुक्र होता है वो उच्च का होता है। तो यदि कुंभ लग्न है और जो द्वितीय भाव में या फिर मीन राशि में यदि शुक्र है तो भी वो राजयोग कारक जैसे ही परिणाम दे सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में जैसे मैंने कहा कि बुध पंचमेश भी है, तो अगर बुध आपके लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव में या फिर आपके दशम भाव में होगा तो भी इसके जो परिणाम है वो आपको काफी ज्यादा शुभ फलदायी दिखते हुए नजर आएंगे। ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो बुध की जो प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बुध जैसे मैंने कहा कि नंबर 2 का शुभ ग्रह है, लेकिन इसके जो शुभ परिणाम है वो मिलते जरूर है। और उसके बाद की जो बारी है जो कि लग्नेश की, मतलब शनि की, जैसे मैंने कहा कि शनि भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका भी अच्छा होना, क्योंकि अगर शनि या फिर लग्नेश आपके कुंडली में अच्छा है तो आप इन सभी सुखों का उपभोग ले सकते हो। जैसे कि यदि जो शनि है वो शनि यदि आपके लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, भाग्य और दशम भाव में होगा तो वो जो शनि है या फिर लग्नेश के माध्यम से हेल्थ इश्यूज आपको कम आएंगे। अब यहाँ पर एक बात है कि कौन से नक्षत्र में है, कौन से योग में है, इसकी दैनिक गति किस प्रकार की है, वो वक्री है या फिर स्तंभी है या फिर नवमांश में इसकी स्थिति किस प्रकार की है, ये भी जो विचार है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार की अगर कुंडली में ग्रहों की दशा रहेगी तो फिर वो जो कुंडली है, मतलब ये जो कुंभ लग्न की जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी। फिर वे लोग हैं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण होती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।